बहुत समय पहले धरती पर असुरों का आतंक बढ़ रहा था। उन असुरों में सबसे शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप था, जिसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न देवता, न पशु, न वह दिन में मर सकता था, न रात में, न ही वह धरती पर मरेगा, न आकाश में, और न ही उसे कोई अस्त्र शस्त्र मार सकेगा। इस अद्भुत वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा और सभी केवल उसकी उपासना करेंगे। हालांकि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो हर समय भगवान का नाम जपता और उनकी भक्ति करता। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो वो क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने स्पष्ट कहा कि केवल भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। उसने उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवा दिया, विषैले नागों के बीच फेंक दिया, भूखा प्यासा बंदी बनाकर रखा, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे ये वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। उसने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद जल जाए और वो सुरक्षित रहे। होलिका ने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया और वो प्रहलाद को गोद में लेकर एक विशाल अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बल्कि होलिका खुद जलकर राख हो गई। दरअसल उसे मिला वरदान तभी काम करता जब वो इसे स्वयं के बचाव के लिए इस्तेमाल करती, लेकिन उसने इसे अधर्म और छल के लिए प्रयोग किया, जिससे वो नष्ट हो गई। इस घटना को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा गया। इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग लकड़ियों और उपलों से होली जलाकर ये प्रतीक मानते हैं कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि सत्य और भक्ति की सदा विजय होती है। अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है, जो प्रेम, सद्भावना और उल्लास का प्रतीक है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास हमेशा विजयी होते हैं।